Hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss the role of education in dealing with domestic violence. तो जैसे कि आप सबको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है? घर में जब वायलेंस होती है, वायलेंस इन द सेंस मारपीट होती है, जब कोई एक मेंबर आपकी फैमिली का दूसरे मेंबर को मारता है, पीटता है या किसी और तरह से कोई किसी को हरास करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअल में क्या होता है? क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस को क्या कहा जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज क्रिमिनल ऑफेंस। एक क्राइम होता है इन्वॉल्विंग वायलेंस और फिजिकल हार्म, किसी को फिजिकली हार्म करना, उसकी मतलब बॉडी पे। जैसे कई बार क्या होता है कि मार पीटते हैं, एक हस्बैंड वाइफ होता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता रहता है तो उसकी बॉडी पे निशान देखने को मिलते हैं, वो होती है फिजिकली हार्म करना किसी को, कमिटेड बाय वन फैमिली और हाउस होल्ड मेम्बर्स अगेंस्ट अदर। वही या कोई एक मेंबर दूसरे मेंबर को जब पीटता है, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। वायलेंस कई तरह की होती है। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत तरीके होते हैं, किसी को मतलब हरास करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल। फिजिकली आप कैसे किसी को अब्यूज़ कर सकते हो, मतलब फिजिकली आप किसी को कैसे वायलेट कर सकते हो, कहने का मतलब, ठीक है। आप कैसे तंग कर सकते हो फिजिकली किसी को? उसको स्लैप करके, उसके थप्पड़ मार के, उसको पुश करके, धक्का दे के, पंच करके, मुक्का मारना, ये भी तो एक तरह का फिजिकल हरासमेंट ही हुआ। फिर आ जाती है सेक्सुअली उसको अब्यूज़ करके, मीन्स उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाके उसको बोलना कि मतलब उसको सेक्सुअली हरास करना और उसको उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाके उसकी बॉडी को हाथ लगाना, दिस यू कैन से दिस सेक्सुअल अब्यूज़। देन कम स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार क्या होता है, आजकल आपने फिल्मों में भी देखा है, वैसे भी आजकल देखने को मिलता है, जब आपको फ्रॉड कॉल्स आती हैं, कोई आपको मतलब बुक्के वगैरह भेजता है, ऐसे ही फ़ोन कॉल्स करता है, आपको मैसेजेस करता है, मतलब हरास करना, परेशान करना किसी को, उसको होती है स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? साइबर इन द सेंस कि जैसे इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत सारी मेल्स आती हैं, फ्रॉड मेल्स आती हैं और आपको परेशान किया जाता है, उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। देन कम इकोनॉमिक अब्यूज़। इकोनॉमिक इन द सेंस जो आपके घर में इकोनॉमिक क्या होता है, मतलब आपकी जॉब वगैरह से रिलेटेड, पैसे वगैरह से रिलेटेड। तो इससे क्या होता है, मतलब देखा गया है कई हाउसेस में क्या होता है, जैसे गर्ल्स है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, मैरिज के बाद वो जॉब्स करती हैं, बट उनके इन लॉज क्या करते हैं, जितना भी वो कमा के लेके आती है उससे वो पैसे ले लेते हैं कि तूने तो अब कमा लिया, अब ये जो पैसे कमा के लेके आई है वो हर मंथ क्या उनके हाथ में देने हैं, मतलब वो छीन लेते हैं, देती भी नहीं है खुद, वो छीन लेते हैं। उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली किसी को अब्यूज़ करना। वर्बल अब्यूज़। वर्बल मतलब किसी को बोल बोल के, मतलब गाली देना, किसी को गंदी बातें बोलना, ये भी तो वर्बल अब्यूज़ हुआ। इमोशनल अब्यूज़, किसी को इमोशनली टॉर्चर करना कि अरे अगर तू ऐसा करेगी तो मैं ऐसा करूँगा, ये वो, उसको बोलते हैं इमोशनली किसी को टॉर्चर करना, उसको भी एक तरह का वायलेंस ही हुआ, आप उसको परेशान ही तो कर रहे हो। कॉजेज़ क्या होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के? ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घर में जो मार-पीट होती है, उसका मेन रीज़न क्या है? पहली तो लैक ऑफ एजुकेशन है, कि जो गर्ल्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती। जब तक वो एजुकेट नहीं होती, उनको पता ही नहीं लगेगा कि उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, और वो सामने वाला उसको मारता रहेगा और जो गर्ल्स हैं वो सहती रहेंगी हमेशा। उसके बाद आ जाती है डाउरी। डाउरी सबसे मेन रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस का। डाउरी क्या होता है? दहेज को कहते हैं हम डाउरी। कि जब मतलब क्या होता है कि जब शादी होती है तो जो क्या होते हैं, इन लॉज होते हैं, वो डाउरी मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, और जब वो दहेज नहीं दे पाते तो वो लड़की को क्या मार पीटते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। पॉवर्टी, गरीबी भी एक ऐसी चीज़ है, मतलब इसको आप डाउरी से रिलेटेड भी कर सकते हो। पॉवर्टी वैसे ऐसा कर सकते हो, जैसे अपने छोटे गाँव में देखा है, घरों में देखा, क्या होता है वहाँ पे कि मतलब अगर जो जैसे वाइफ होती है, वाइफ झाड़ू पोछा करती है और उसका हस्बैंड क्या है, हमेशा दारू पीता रहता है, मतलब खुद कुछ नहीं कमाता, बट जब वो कमा के लेके आएगी तो वो उसके पैसे छीन के क्या करेगा, फालतू के काम करेगा। वो मतलब पॉवर्टी भी एक रीज़न हो जाती है, गरीबी। बंदा परेशान होता है गरीबी से और इससे क्या करता है कि मतलब अपने सामने वाले को ही पीटना शुरू कर देता है। चाइल्ड मैरिज, कि लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से लड़कियों को अपने लॉस पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, और अगर सामने वाला उनको पीटता भी है वो आराम से सहती रहती है, क्योंकि उनको सिखाया ही यही जाता है कि वो चुप रहें।
फैमिली फैक्टर्स, कुछ फैमिली के फैक्टर्स ही ऐसे होते हैं, हमारी फैमिली ही हमें सब कुछ सिखाती है ये सब। सोशल कल्चरल ट्रेडिशंस, सोशो कल्चर इन द सेंस हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, डीप रूटेड है कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ सहेंगी, और जो सामने वाला क्या है, अगर उसके मारे पीटे भी तो भी उसको कुछ नहीं बोलना सामने वाले को। हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं गलत है यहाँ पे। देन कम मीडिया, मीडिया में भी तो वही लोग टीवी टेलीविजन वगैरह देखते हैं, वही सब चीज़ें देख के फिर मतलब तैयार रहते हैं कि जो वो टीवी में हो रहा है हमें भी वही करना है, और उससे क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट हो जाती है। एडिक्शन, वही जो मतलब नशे वगैरह करते हैं, गांजा वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जब नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे घर में हमेशा कलेश ही रहता है, तो ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही कारण है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वही कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और बोला गया है कि सारी पावर किसके हाथ में है, मेल के हाथ में है। तो जो मेल अगर मारे पीटे फीमेल को, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लॉज, कि जो गर्ल्स हैं उनको अपने लॉज की अवेयरनेस नहीं है, जबकि इतने लॉज बन चुके हैं कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे हाथ भी उठाएगा तो भी वो जो गर्ल है वो केस कर सकती है अपने हस्बैंड पे। बट लड़कियों को अवेयरनेस है ही नहीं है, जिस वजह से क्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस की वो शिकार हो जाती है। अब एजुकेशन, मेन थिंग आती है, एजुकेशन का क्या रोल है अगर हमने बचना है डोमेस्टिक वायलेंस से। पहले प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन, वुमेन को प्रॉपर एजुकेशन, रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक में भी यही दिखाया गया है कि जो क्या हुआ है टेक्स्ट बुक्स में, मतलब जो हमारी बुक्स हैं उसमें भी यही दिखाया जाता है कि जो वुमेन्स है वो तो बहुत वीक होती हैं, बट जो मेंस हैं उनको स्ट्रॉन्गर रोल दिए जाते हैं। तो इस वजह से इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्दी डिस्कशन ऑन जेंडर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे भी हमें डिस्कशंस करनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि दोनों जेंडर्स ही इक्वल है, दोनों को अपॉर्चुनिटी प्रॉपर देनी चाहिए। चेंज इन मेंटालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, जब आप एजुकेट करोगे उनको तो उनकी मेंटालिटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, उनको पता लगेगा डोमेस्टिक वायलेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोवाइडिंग मॉरल एजुकेशन, उनको मॉरल एजुकेशन देनी। टेकिंग हेल्प ऑफ एनजीओज़, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो गर्ल्स हैं एजुकेटेड होंगी, अवेयर होंगी, तो वो एनजीओज़ की हेल्प ले सकती हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सकता है उनको स्कॉलरशिप देके गर्ल्स को, ताकि वो आगे अपनी स्टडीज़ कर सकें। प्रॉपर फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स, गर्ल्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले जब वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कहीं भी। स्ट्रेंथनिंग द कॉन्फिडेंस, तो जो एजुकेट होंगी तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो खुद के लिए खड़ी हो सकती हैं, वो लड़ सकती हैं अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो उनके साथ हो या किसी और के साथ हो। I hope this role of education in dealing with domestic violence is clear to you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.